हेलो बच्चों। यहां लिखा गया है कॉर्ड इज रैप्ड ऑन अ पुली डिस्क के फॉर्म में मास एंड रेडियस आर एज शोन इन द फिगर टू वन एंड ऑफ द कॉर्ड द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इज कनेक्टेड। मतलब दोनों के मासेस सेम दिए हैं डिस्क का और ब्लॉक का एज शोन ऑन द अदर साइड इन डायग्राम ए फोर्स ऑफ 2 mg एंड इन डायग्राम बी ब्लॉक ऑफ मास 2m। लेट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क A and B is alpha A and alpha B respectively. Cord does not slip on the pulley. तो अल्फा ए और अल्फा बी में रिलेशन पूछा। वैसे खैर हम लोगों को ये बात तुरंत समझ में आ जानी चाहिए कि जो अल्फा ए होगा वो बड़ा होगा। चलो खैर अपन सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग डायग्राम ए की बात करें तो यहाँ कहीं पे ये टेंशन जो होगा यहाँ पे इस वाली पुली पे वो 2 mg के बराबर होगा क्योंकि हमने फोर्स ही लगा रखा था और इधर हम कोई भी टेंशन T1 मान लेंगे इस वाली स्ट्रिंग में। क्लियर। और ये पुली किसी भी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से घूम रही है। क्लियर है। तो इक्वेशन अगर हम लोग सबसे पहले बनाएं, यहाँ पे T1 कोई फोर्स लग रहा होगा, नीचे की तरफ में mg होगा, तो यहां से हमारे पास मिलेगा T1 माइनस mg इज इक्वल्स टू m इंटू ए। क्लियर है। इसको मैं एक्सेलरेशन इन फर्स्ट केस ए लिख देता हूं। अच्छा, अगर हम इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो समझ में आ रहा है इस तरफ में T होगा और यहाँ कहीं पे T1 होगा और रोटेशन T की तरफ में हो रहा है तो बड़ा टॉर्क T का होगा। तो T इंटू आर माइनस T1 इंटू आर बराबर I इंटू अल्फा। आई की जगह मैं mr स्क्वायर बाई 2 लिख देता हूं और अल्फा अल्फा की जगह आ जाएगा a बाई आर। क्लियर। तो ये सारे के सारे r कैंसिल हो गए तो यहां से हमको मिल रहा है T माइनस T1 इज इक्वल्स टू एम ए बाई 2। क्लियर है। और ये भी एक्सेलरेशन a वाले का ही है। दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो दिख रहा है T गायब हो गया। इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को ऐड कर दिया तो T गायब हो जाएगा तो तुम्हारे पास यहां से आएगा T1 गायब हो गया। समझ में आ रहा ना। यहां से ये T1 माइनस में था और ये T1 प्लस में था तो यहां से मिल रहा है T माइनस mg इज इक्वल्स टू 3m/2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए और T की जगह हमारे पास पहले केस में है 2mg तो मैंने 2mg लिख दिया। तो 2mg माइनस mg हो गया mg 3m/2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। इससे m से m कैंसिल हो गया तो एक्सेलरेशन ऑफ ए हमारे पास आ रहा है यहां से 2g/3। कितना आया 2g/3। तो यहां से अगर हम लोग अल्फा ए फाइंड करेंगे तो मिलेगा 2g/3r। क्लियर बेटा। ये आ गया एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इन फर्स्ट केस। अच्छा, हम जरा सेकंड केस की बात करते हैं। यहां कहीं पे हमारे पास लगेगा 2mg, इधर में टेंशन T होगा तो इसके लिए इक्वेशन लिखोगे तो मिलेगा 2mg माइनस T इज इक्वल टू 2m इंटू ए। ये एक्सेलरेशन ऑफ B है। इधर टेंशन कोई T1 होगा तो मैंने यहां से लिखा तो T1 माइनस mg क्योंकि ये नीचे जाएगा ये वाला ऊपर जाएगा तो इसमें T1 बड़ा होगा तो T1 माइनस mg इज इक्वल टू एम ए और यहाँ पे a जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ B वाला केस है। अब इस पुली पे आ जाते हैं तो पुली पे एक T इधर लग रहा होगा और एक T1 इधर लग रहा होगा और पुली घूम इधर रही होगी तो टॉर्क बड़ा हो गया T का। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 में T का टॉर्क माइनस T1 का टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा और अल्फा की जगह हमने लिख दिया a/r क्योंकि उसमें बोला है कि पुली पर स्ट्रिंग स्लिप नहीं हो रही तो इस r से आर कैंसिल हो गया। तो यहां से मिल रहा है T माइनस T1 इज इक्वल्स टू m इंटू a/2। क्लियर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब अच्छा फिर से ध्यान से देखो, अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करें तो यहाँ पे ये T माइनस में है यहाँ प्लस में है कैंसिल हो गया, यहाँ पे T1 माइनस में है यहाँ प्लस में है कैंसिल हो गया। क्या क्लियर हो रहा बेटा। तो अब देखो तुम्हारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे, ये बचेगा 2mg माइनस mg तो कितना आया mg। लेफ्ट हैंड साइड में mg आ गया, राइट हैंड साइड में हमारे पास मिल रहा है 2ma प्लस 1 3ma और 3 प्लस हाफ बराबर है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास आ गया 7/2 m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b। तो यहां से बेटा हम लोगों को मिला एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू 2g/7। तो जो अल्फा b हम लोगों के पास मिलेगा वो मिलेगा 2g/7r। तो देखो दिख रहा है अल्फा a बड़ा है और अल्फा b की वैल्यू क्या है छोटी, मतलब यहां से हम लोग लिख सकते थे अल्फा a शुड बी ग्रेटर देन अल्फा b, जो कि यहां पे हम लोगों को सेकंड वाले ऑप्शन में दिया है। सो इट सेकंड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।